तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे प्लस का 2x है और माइनस का 4x, तो घटेगा तो बड़ा अंक वाला लिखा था उसका साइन, तो ये 4x हो गया। माइनस का देखिए -15 और -6 जोड़ेंगे तो इक्कीस इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हमें लाना है, देखिए गुणनखंड विधि से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखे थे कि जब गुना करते हैं तो 1 गुने लास्ट का अक्षर वाला -21 इक्वल टू कितना आना चाहिए, -21 आना चाहिए, और जोड़ करने पर -4 आना चाहिए। तो हम लोग इसका गुणन जो एलसीएम लेते हैं 21 का, तो 3 से लेते हैं 7 21। ठीक है, तो 7 21 हो गया। तो एक हम लोग 7 लेते हैं और एक 3 लेते हैं। ठीक है, हमें माइनस का लाना है, तो हम लोग ये माइनस लिख लेते हैं और ये प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x के पास हम लोग रखेंगे -7x प्लस 3x -21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एलसीएम लाएंगे, x का कॉमन आ रहा है मेरा, तो x -7 लिख सकते हैं, प्लस 3 x -7 कॉमन, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरा, तो x -7 कॉमन आ रहा है, तो बच रहा है क्या मेरा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, तो x -7 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -3। तो देखिए जो माइनस का है ना, वह उसका वर्तमान वायु तो नहीं आ सकता है, इसलिए x इक्वल टू 7 हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग दे रहे हैं, देख रहे थे, क्वेश्चन बता रहा था कि उसकी वर्तमान आयु बताइए, तो जो वर्तमान आयु हम लोग x से लिखे थे, तो उसकी जो रहमान का जो वर्तमान आयु हो गया वह 7 वर्ष है। ठीक है, यही सॉल्व करना था हमें। 5वां क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो गणित का है वह x मान लेते हैं, और अंग्रेजी का अंकों का जो योग है वो 30 - x मान लेते हैं। यदि ये दोनों जोड़ेंगे तो x कट जाएगा, तो आपका जो योगफल बच गया गणित और अंग्रेजी का वो 30 बच जाता है। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिया जाए तो उसका जो गुणनफल होता है वो 210 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार, ठीक है, तो यदि गणित में मेरा x था, यदि उसमें 2 अंक अधिक कर लेते हैं तो प्लस कर लेते हैं, और बोलता है कि अंग्रेजी में आपका कितना अंक है, 30 - x है, लेकिन 3 अंक कम करने पर हो तो उसका जो अंकों का जो गुणनफल कर देते हैं, ये दोनों का गुना, वो आपका कितना आता है, 210। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 2 हो गया। ठीक है, और देखिए 30 में से 3 चला जाएगा तो आपका ये बस 27 - x बचेगा इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं, 27 इंटू एक्स को 27x लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27 दूना 54 आता है, प्लस माइनस माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 27 में 2 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 25x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 54, ये इधर आएगा तो माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, ये -25x, जब प्लस माइनस घटाएंगे
तो आपका कुछ बचेगा 156, ठीक है। 210 में 54 घटाएंगे तो 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस का बच गया। यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो माइनस उधर ले जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस था तो यहाँ तो प्लस ही रहेगा, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस हो गया, ओके। तो 156 को हमको गुना करने के बाद गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो 156 का ये आपका एलसीएम सबसे पहले निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से करने से लिए 2 से। तो देखिए गुणनखंड विधि से डी से गुना करेंगे तो अब मेरा 156 आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने पर मेरा -25 आना चाहिए। तो जब इसका एलसीएम जब निकालते हैं तो आपका कुछ ऐसे आता है, तो हम लिख सकते हैं 12 और 13 लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का लाना है तो दोनों का, तो ये माइनस लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पुट अप कर देते हैं हम लोग, 25x के जगह पर -12 लिख सकते हैं और -13 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है, x, तो x माइनस 12 माइनस का 13 हो गया, यहाँ से x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है मेरा, x माइनस 12 एलसीएम आ रहा है, तो बस ये यहाँ पे x यहाँ से 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 12 लिख सकते हैं और x इक्वल टू यहाँ से 13 लिख सकते हैं। तो दोनों वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि उसके द्वारा दोनों विषयों को प्राप्त अंक ज्ञात करें, ठीक है। तो मान लेते हैं कि गणित है जो गणित में प्राप्त अंक कितना था, x था, x को मान लेते हैं 12, ठीक है। तो अंग्रेजी में कितना आएगा, इंग्लिश में 30 माइनस एक्स आएगा। तो 30 माइनस 12 कर देते हैं तो आपको कितना आ जाता है, 18, ठीक है। एक वैल्यू आया। यदि हम मान लेते हैं दूसरा वैल्यू लेते हैं, एक्स इक्वल टू 13 भी आया था मेरा, ठीक है। तो यदि 13 आया था तो मैथ में कितना आएगा, एक्स का माने तो ये 13 हो गया, ठीक है। और यदि इंग्लिश में देखता हूँ तो ये कितना था, 30 माइनस एक्स था। तो 30 माइनस एक्स का कितना मान रखें, 17। तो आपको कितना आ गया, ये आपका 13 आ गया। मतलब सॉरी ये 13 घटाएंगे तो आपका ये 17 आएगा। तो दो वैल्यू आ गया, एक तो मैथ का और इंग्लिश का जो वैल्यू आया था 12 और 18 आया था, और दूसरा में एक मैथ और इंग्लिश का रखे थे तो ये 13 और ये 17 आया था, ठीक है। इसका 2 आंसर आएगा। देखिए बताता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक लंबा है, ठीक है। तो जो छोटी, इसमें भुजा कौन सा छोटी दिख रहा है, ये आपका चौड़ाई दिख रहा है हमको। तो x मीटर बता देते हैं। तो बोलता है कि जो इसकी विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो इसकी विकर्ण, हम आयत का विकर्ण देखें तो कुछ ये दिख रहा है मेरा। तो विकर्ण 60 अधिक है तो x छोटी भुजा से, तो 60 हो गया आपका। यदि मेरा ये x है तो ये भी x होना चाहिए, ठीक है। अब बोलता है कि छोटी भुज, यहाँ से देखिए यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यदि इसको बड़ी भुजा मान लेते हैं तो ये छोटी से 30 अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 30 लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए हम लोग मान लिए कि माना कि खेत जो आपका आयताकार है, ABCD में जो छोटी भुजा या तो BC भी ले सकते हैं या तो DA। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं DA जो है x मीटर है, ठीक है। इसका विकर्ण कितना है, तो डी जो BD है वो x प्लस 60 हो गया, और जिसको बड़ी भुजा मान लेते हैं इसको लंब को मान लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 30 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल आ गया 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज आ गया, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। यहाँ से देखते हैं
लंब गुने आधार, लंब प्लस लंब कितना है आपका ए बी का स्क्वायर प्लस ये आपका आधार हो गया, ठीक है। लंब इधर लिख लेते हैं डी ए का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर कितना है बी डी का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा करते हैं, जो डी ए है वो कितना है एक्स का स्क्वायर है प्लस ये भी कितना है एक्स प्लस 30 का स्क्वायर होना चाहिए, और बी डी कितना है एक्स प्लस 60 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 900 आएगा, प्लस 30 दूना 60 यानी कि 2ab, तो 30 दूना 60 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू इसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 3600 प्लस 2ab कितना आएगा तो 60 दूना 120 एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, या आप इधर लेफ्ट साइड सभी को लगाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये भी माइनस का आएगा 3600, ये भी माइनस का आएगा 120, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए 2x में एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बच गया मेरा एक्स स्क्वायर बचेगा, ओके। देखिए 60x प्लस का है और माइनस का 120x है तो आपका कितना आएगा माइनस का 60x बच जाएगा, ठीक है। ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस का आएगा बड़ा अंक देख रहे हैं 3600 है तो ये चला जाएगा तो कितना आपका 2700 इज इक्वल टू 0। इसको गुणनखंड विधि से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुना करने पर इसको और यहाँ से गुना करते हैं तो आपका -2700 आएगा और जोड़ने पर -60 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जब गुणनखंड करते हैं हम लोग तो आपका ये आ गया, तो इसको कैसे तोड़ें, जो ये 2700 गुना करने पर और जोड़ने पर 60 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 पचे 90, एक 90 ले लेते हैं और 5 तिया 15 दूना 30, ठीक है। देखिए यदि इसे हम ये जोड़ देते हैं, मतलब जोड़ेंगे तो -60 का आ जाएगा, और जब गुना करेंगे तो 2700 9 27 आएगा, तो 60 एक्स के जगह पर ये दोनों वैल्यू उठा देंगे तो लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है एक्स आ रहा है तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन आ रहा है यहाँ पे तो x माइनस 90, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग माइनस लिखे हैं, ओके। तो यहाँ ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एक्स माइनस 90 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बच रहा है, यहाँ पे एक्स पलट रहा है प्लस यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 90 और एक्स इक्वल टू 30 माइनस का 30, ठीक है। तो नेगेटिव का वैल्यू नहीं लेते हैं और हमें ये आपको पॉजिटिव का वैल्यू लेना है, तो बोलता है कि ये बताता है कि खेतों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखते हैं छोटी भुजा लिख लेंगे हम लोग, छोटी भुजा कितना माने थे एक्स माने थे एक्स मीटर, तो आपका कितना आ गया 90 मीटर आ गया। अब बड़ी भुजा मान लेते हैं हम लोग कितना था एक्स प्लस 30 था, ठीक है। तो एक्स कितना हो गया 90 प्लस 30 इक्वल टू कितना आ गया 120 मीटर, ठीक है, यही हो गया आपका। देखिए दो संख्या का वर्ग का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या याद कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या कितना है, मान लेते हैं एक्स है, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी बड़ी संख्या मान लेते हैं एक्स है, तो यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग कितना होना चाहिए 8 गुना है, तो 8x मिलते हैं, मतलब ये वर्ग ही समझे ना, कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि बड़ी संख्या का स्क्वायर दोनों संख्या का वर्ग का स्क्वायर करना है, तो यहाँ बड़ी संख्या लिख लेंगे बड़ी का स्क्वायर, और ये दोनों का मतलब कि दोनों का जो अंतर 180 है माइनस
छोटी का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रहा है 180, ठीक है। तो बड़ी का स्क्वायर करते हैं तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छोटी का वर्ग का स्क्वायर बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ग का स्क्वायर निकल चुका है हम लोग का, तो 8x निकल गया, ठीक है। तो 8x लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो वर्ग है वो स्क्वायर ही होता है, इसलिए हम लोग 8x लिख चुके हैं हम लोग। और 180 यहाँ पे है माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए हमें गुना करने पर गुणनखंड विधि से बना रहे हैं, तो 1 गुने 180 करेंगे तो माइनस 180 आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ पर आना चाहिए -8, ठीक है। तो इसका जब गुणनखंड विधि करते हैं तो कुछ ऐसे आता है। तो इस व्यवस्था तोड़िए कि गुना करने पर -180 आना चाहिए और जोड़ने पर -8 आना चाहिए। तो देखिए 3 तिया 9 दूना 18 ले लेते हैं, एक 18 ले लिए और एक 10 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हमें गुना करने मतलब ये आपको जोड़ने पर -8 आना चाहिए, गुना करने पर -10। यदि गुना करते हैं तो 180 माइनस का आता है और जोड़ने पर -8 आएगा। तो पुट अप कर देते हैं 8x के जगह पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 8x को क्या लिख सकते हैं -18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है तो x माइनस 18 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ से दोनों कॉमन आ क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो x माइनस 18 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बस क्या रहा है x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू -10। -10 नहीं लेंगे, माइनस वाला का भी वैल्यू आंसर नहीं आता है, तो x इक्वल टू 18 लेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों संख्या बताता है कि, तो हम लिख सकते हैं जो बड़ी संख्या हो गया वह x माने थे तो आपका 18 आंसर आ गया, और ये छोटी संख्या क्या माने थे 8x, तो 8 गुने 18, ठीक है। तो 18 8 ही 144 आएगा, ठीक, यही आंसर है। देखिए बड़ी संख्या x माने थे तो 18x इक्वल छोटी संख्या 8x माने थे तो गुना करते तो 144 आ गया। देखिए 8वां क्वेश्चन बताता है कि एक रेलगाड़ी का जो चाल होती है 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब जो दूरी है दिया हुआ है दूरी 360 किलोमीटर, ठीक है। बोलते हैं यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, यदि पहले जो चल रहा था चाल वह x मान लेते हैं और दूसरा जो चाल है वह 5 किलोमीटर अधिक होता, तो मतलब x प्लस 5 किलोमीटर अधिक हो गई, तो उसकी यात्रा में 1 घंटा का कम समय लगता है। तो समय बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, ठीक है। तो यहाँ से समय निकालना चाहें तो समय इक्वल टू क्या हो सकता है, ये दूरी बटा 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग बैठाएंगे क्योंकि यही बोल रहा है कि जो समय का जो 1 घंटा कम समय लेता है तो अंतर निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग लिख लिए हैं कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर मान लिए, ठीक है। और जो प्रारंभ में स्टार्ट करता है तो 360 बटा एक्स क्यों लिखें, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो जो दूरी हो गया आपका 360 हो गया, और जो चाल है x किलोमीटर है, चाल हम लोग निकाल लिया तो यहाँ से समय निकल गया, ठीक है। अब बोलता है कि दूसरी चाल जो चलता है वो 5 किलोमीटर चाल अधिक चल पाता है, ठीक है। तो x प्लस 5 हो गया, यदि यहाँ से समय निकालें 360 बटा x प्लस 5 हो गया, ये आपका दूरी हो गया, ये आपका चाल हो गया। तो प्रश्न अनुसार से हम लोग लिखते हैं तो बोलता है क्या कि 1 घंटा समय कम लेता है, तो क्या लिख सकते हैं 360 बटा एक्स माइनस 360 बटा एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक आवर लगता है आपको प्रश्न अनुसार से, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम आएगा, ठीक। ये आपका 360 जब ये कट जाएगा तो एक्स प्लस 5 बच जाएगा, माइनस का 360 एक्स हो गया इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। जिसको अंदर गुना करते हैं तो क्या आएगा 360 एक्स प्लस
इसको जब गुना कीजिएगा तो 0 एकम 0, 6 पचे 30 का 0 होते 3, 5 ते 15, 1 3 18 माइनस 360 एक्स। इसको अंदर में पूजा कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। ये 360 से 360 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा आप तो माइनस से 1800 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, देखिए गुना करते हैं तो ये आपका कट गया, तो ये बच गया। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कुछ इक्वेशन ऐसा आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुना करने पर गुणनखंड विधि से बनाते हैं, तो गुना करने पर माइनस 180 1800 आना चाहिए, सॉरी, और जोड़ने पर आपका 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड कीजिएगा तो कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ से गुना कर लेते हैं, 5 तिया 15, 15 तिया 45। ठीक है, एक 45 ले लेते हैं और एक 40 ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों में घटाएंगे तो प्लस का 5 बचेगा, गुना करने पर 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो 5x की जगह पर आप हम लोग ये दोनों वैल्यू बैठा लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एक्स कॉमन आएगा तो एक्स प्लस 45 हो गया। ठीक है, यहाँ से कॉमन 40 आएगा तो एक्स प्लस 45 आएगा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि प्लस क्यों आएगा, यदि प्लस माइनस देखो तो आपका माइनस आ गया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ये दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, तो एक्स प्लस 45 कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस 40 बचा इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 45 आएगा और एक्स इक्वल टू 40 आएगा। तो ये वैल्यू लेते हैं हम लोग 40। तो हमें पूछ रहा था कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो जो चाल आ गया आपका वह 40 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से रेल लिख सकते हैं, रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर माने थे और आपका कितना आया, 40 आया। तो 40 किलोमीटर प्रति आवर घंटा से ये रेलगाड़ी चलेगी।